श्री अरविंद शर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर सर। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनकी नेतृत्व में यह हमारी केंद्र की सरकार किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बुजुर्गों की, महिलाओं की, इन सब के आशीर्वाद से मिली जुली सबकी समानता की सरकार है। और इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक और बात ऐड करी। कई हमारे साथियों के मैं भाषण सुन रहा था तो कोई साथी बोल रहा था कि भाई समानता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक आधार पर भी 10% का आरक्षण देकर के ये दिखा दिया कि केंद्र सरकार सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलती है। दूसरी बात स्पीकर सर, ये सारे साथी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मैं 1996 से इस लोकसभा का सदस्य हूं। 1996 में निर्दलीय बनकर के आया था। स्पीकर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सांसद हूं। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने देखा, मैंने वो समय भी देखा है जब एक किसान, हमारा 5 एकड़ तक का किसान, हमारे देश में छोटा किसान बहुत ज़्यादा है, 5 एकड़ तक का किसान भी अगर कोई शादी करता था, अपनी लड़के की या लड़की की शादी कर लेता था, कोई मकान बना लेता था, कोई ट्रैक्टर खरीद लेता था, कोई भी नया काम अगर कर लेता था तो उसका कर्जा टूटता नहीं था। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे, इन साथियों को मैं बताना चाहता हूं, इतनी सारी किसानों के लिए योजनाएं दी हैं। अगर मैं इन योजनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ने लग जाऊं तो मुझे उम्मीद है कम से कम 2 घंटे इन योजनाओं को पढ़ने में लग जाएंगे जो किसानों की योजनाएं दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे हम सभी सदस्य दिशा की जो मीटिंग होती है उसके चेयरमैन होते हैं। दिशा की मीटिंग में मैं जो मीटिंग लेता हूं अपने जिले की, तो माननीय अध्यक्ष जी कम से कम पूरा दिन उस मीटिंग में लग जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। आपने देखा कोविड की महामारी में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरे विश्व ने घुटने टेक लिए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को संभाला। जो कि हमारे विपक्ष के साथी, कोई और साथी कहते थे भी लॉकडाउन गलत किया। आज वो लॉकडाउन का नतीजा है। मैं आज सुबह माता वैष्णो देवी जी की आरती देख रहा था अध्यक्ष जी, तो 3 साल के 2 साल के बच्चे भी मास्क लगा करके बैठे थे। वो लॉकडाउन का नतीजा है। आज जो अवेयरनेस है, जागरूकता है लोग कोविड से लड़ने की, वो लॉकडाउन का नतीजा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो कदम बढ़ाया, तेजी के साथ जो कदम बढ़ाया, आप देखें कितनी स्पीड उसने पकड़ी है। जब लॉकडाउन हुआ, कोविड की महामारी आई, तो आपने देखा हमारे देश में पीपीई किट, आपका सैनिटाइजर, आपके फेस मास्क, वेंटिलेटर्स, कितनी कहाँ व्यवस्था थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद आपने देखा आज करोड़ों की तादाद में पीपीई किट, आपके हर वैक्सीन की जो है, उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन भी आई। तो मैं ये बताना चाहता हूं अपने साथियों से, कोविड की महामारी के साथ साथ, कोविड की महामारी से तो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफलतापूर्वक सामना ही किया, लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आई। इसी दौरान में आपने देखे पिछले साल में जैसे बाढ़ आई, कई राज्यों में भूकंप आया, चक्रवात आए, और हमारा हरियाणा में तो देखेंगे टिड्डी दल का भी इतना भयंकर हमला हुआ, और यहाँ तक कि अब आने वाले पीछे से समय में बर्ड फ्लू तक भी आया। लेकिन केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों का सामना किया। तो मैं ये बात आपको, अब मैं हमारे साथी, पंजाब के साथी
जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं पंजाब के साथियों से कि जब आपने आंदोलन का जब समय शुरू हुआ और आंदोलन के समय में हमारे हरियाणा के लोगों ने इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया कि कई मंत्रियों ने, पंजाब के कई मंत्रियों ने यह कहा कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है। आज मैं इन सारे साथियों से कहना चाहता हूं, अगर हरियाणा को पंजाब छोटा भाई मानता है तो SYL का कैनाल का पानी जो कि हरियाणा की जीवन रेखा है, क्यों नहीं हमारे को SYL का कैनाल का इसका निपटारा कराते पंजाब के भाई साथी। तो मैं इनसे अपील करता हूं कि इस बात का ध्यान दे करके आप लोग हमारे इस हरियाणा की तरफ ध्यान करें और इस बात का समाधान कराने की पूरी कोशिश करें। मैं अध्यक्ष जी, किसानों के लिए जितनी योजनाएं आपने देखी प्रधानमंत्री जी ने दी, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,394 करोड़ रुपए 8 करोड़ 19 लाख किसानों के लिए दिए। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की दशा सुधारने के लिए करीबन 18,000 करोड़ रुपए सीधे खातों में। एक सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी खासियत इस सरकार की 2014 के बाद सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो पहले शोर मचा करके कहते थे कि भाई हम 1 रुपया अगर भेजते हैं तो 16 पैसे पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया ही वहां पर पहुंचता है। अगर 100 रुपये भेजे जाते हैं तो 100 रुपये पहुंचते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खासियत। किसान क्रेडिट योजना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था की गई। आप देखेंगे किसानों की हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। कितनी सारी योजनाएं, अगर हम इनको पढ़ें अध्यक्ष जी, इन बातों को गहराई से जाएं तो मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं पूरा दिन लग जाएगा। हमारे साथियों को मैं बताना चाहता हूं पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की योजनाएं खत्म नहीं होंगी। इनको समझना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे किस तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए सरकार काम कर रही है। ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो मैं फिर से आपका अध्यक्ष जी, आपने इतना समय दिया और इन सारे साथियों को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून, ये इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए कदम है 2022 तक, किस तरह से मैं किसानों की आमदन को दुगना करूं, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है तीनों कानूनों के जरिए से। और मैं फिर से आपका अध्यक्ष जी धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को समय दिया। बहुत सारी बातें थी कहने की, लेकिन समय कम है। धन्यवाद। जय हिंद।